जी, बहुत बहुत यकीनन धन्यवाद। सौभाग्य की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत करना चाहिए प्रीति घोषाल जी की, जो छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमें प्रेषित की। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय राजेंद्र सिंह अरोड़ा जी उर्फ दिलदार दहलवी जी का। आदरणीय चंद्रा जी, क्या दिलदार दहलवी जी जुड़ चुके हैं हमसे? चंद्रा सर, क्या दिलदार दहलवी जी जुड़ चुके हैं हमसे? आपका माइक म्यूट है सर, मैं सुन नहीं लिंक पाऊंगी। लगने वाली थी, मैंने लिंक दी थी, दोबारा कॉल करता हूँ। जी जी जी, जब तक हमारे साथ दिलदार दहलवी जी जुड़ते हैं, मैं आपको एक छोटी सी रचना से आपका परिचय कराना चाहूंगी अपनी। और सबसे पहले पटल पर उपस्थित सभी सम्माननीय सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है आज, क्योंकि ये एक स्पेशल स्लॉट रखा गया है और उसके बावजूद भी आप सभी यहाँ पर हमें सुनने के लिए जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक छोटी सी रचना जब तक हमारे साथ दिलदार दहलवी जी जुड़ते हैं, मैं प्रेषित करती हूँ आप सभी के लिए कि पारिजात सा है तुम्हारा प्रेम। पारिजात फूल सबने देखा होगा कि कैसा होता है और क्या उसकी तासीर होती है। महकता हुआ मगर नाजुक सा, पारिजात सा है तुम्हारा प्रेम, महकता हुआ मगर नाजुक सा। अपने पास इसे रख भी लूं तो बस कुछ लम्हों तक की मियाद है इसकी, बस कुछ लम्हों तक की मियाद है इसकी। एक ओस की बूंद जैसे हरी दूब पर छूते ही छिटक जाती है इसी तर्ज पर। एक ओस की बूंद जैसे हरी दूब पर छूते ही छिटक जाती है इसी तर्ज पर। तुम्हारा प्रेम भी दूर से ही निखरता है, तुम्हारा प्रेम भी दूर से ही निखरता है, छूते ही छूट जाता है, सिमट जाता है खुद में छुई मुई की पत्तियों के जैसे लाजवंती बनकर। और मैं पोषित करते हुए अपने संस्कारों को तुम्हें बाहों की परिधि में ले नहीं पाती, तुम्हें बाहों की परिधि में ले नहीं पाती, बस दर्द को छुपा लेती हूँ। मुस्कान के पीछे दर्द फिर उभरता है, मेरी आंखों के कोरों से दे देती हूँ नाम उसे, खुशी का खारा पानी है ये। और मैं अब स्वागत करती हूँ आदरणीय दिलदार दहलवी जी का। मैं इनका छोटा सा परिचय आप सभी को देना चाहूंगी। नाम राजेंद्र सिंह अरोड़ा उर्फ दिलदार दहलवी, जो पेशे से वकील हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट है विशेष स्माइल एनजीओ के। अखबारों और टेलीविजन पर प्रोग्राम इनके निरंतर आते रहते हैं। इनकी विधा है गजल, नज्म और गीत। 2 गजल संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं। सूरज का ख्वाब है और तो जिंदगी संवर गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में शिरकत करते रहते हैं अक्सर। 4 बार तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए मुशायरों का आयोजन कर चुके हैं। आदरणीय दिलदार दहलवी जी दिल्ली से हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इनके करीब से ही हूँ। स्वागत है आदरणीय, मैं विनय पवार दिल्ली से ही आपका अभिनंदन करती हूँ। आपका माइक म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। दहलवी जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, स्वागत है आदरणीय। आवाज नहीं आ रहा है दहलवी साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर दहलवी जी का जुड़ेंगे लिंक शायद, हाँ जी, दहलवी जी का लिंक शायद फिर से टूट गया है। और तब तक मैं अपने दर्शकों का पुनः अभिनंदन करती हूँ। त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुप्रिय चक्रवर्ती जी, स्वागत है। सुशील साहिल जी सुनने के लिए जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। आप जैसे जब साहित्य के स्तंभ, बरगद सरीखे वृक्ष जब सुनने के लिए आते हैं, तो हम नवांकुरों के लिए ये बहुत हौसले का काम करता है। बहुत ही क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत ही ऊर्जा एकदम से संचारित कर जाती है कि, और हम पुनः ऊर्जावान होकर जुट जाते हैं। आदरणीय नीता जोशी जी जुड़ी हैं, स्वागत है नीता जोशी जी आपका। और ब्यूटी चौधरी जी जुड़ी हुई हैं। दिलदार दहलवी जी पुनः हमारे बीच में हाजिर हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगी, सर अपना वीडियो ऑन कीजिए आप, हम देख नहीं पा रहे आपको जी।
अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए सर। शुक्रिया जी। सर आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही है हमें। मैं आदरणीय चंद्रा सर से अनुरोध करूंगी कि वो देहलवी जी की कोई अगर समस्या है, तकनीकी इशू है, तो कृपया उसे सॉल्व करें। चलेगा चलेगा जी। जब तक देहलवी जी नहीं आते हैं तब तक मैं एक छोटा सा 2 लाइनर मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि पूरी रचना में उठाने का अभी नहीं सोच सकती। किसी भी क्षण हमसे दिलदार देहलवी जी जुड़ सकते हैं। तो कि इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, इश्क के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, खारा है वो बेहद मैं मिश्री की डली सी, खारा है वो बेहद मैं मिश्री की डली सी। स्वागत है आदरणीय। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, अब आवाज आपकी आ रही है। ठीक, तो कैन आई स्टार्ट? शुरू करें? सर आपका परिचय मैं दे जी जी, आप ठीक काव्य है। पाठ आरंभ कीजिए सर। मैं जोशी साहब, NC चंद्रा जोशी साहब, द मैजिक मैन पेज के जो अध्यक्ष हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कविता पाठ के यज्ञ में मुझे आमंत्रित किया, और जो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ सामाईन जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। पेश है एक गज़ल, एक मतला और 2 शेर। ये शेर किसी भी हमारे शहर के मिजाज को समझने के लिए काफ़ी हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं जी। कि पत्थर के नगर में कोई इंसान नहीं रहता, पत्थर के नगर में कोई इंसान नहीं रहता, मक्कार के दिल में कभी ईमान नहीं रहता। क्या बात है। जिस दिन से खुली है इन पे भी हकीकत, जिस दिन से खुली है इन पे भी इंसान की हकीकत, कोई भी परिंदा यहाँ मेहमान नहीं रहता, कोई भी परिंदा यहाँ मेहमान नहीं रहता। जिस दिन से खुली है इन पे भी इंसान की हकीकत, कोई भी परिंदा यहाँ मेहमान नहीं रहता। कब सोते हैं कब उठते हैं बाशिंदे यहाँ के, कब सोते हैं कब उठते हैं बाशिंदे यहाँ के, ये शहर तो रातों में भी वीरान नहीं रहता। क्या बात है सर। ये शहर तो रातों में भी वीरान नहीं रहता। और एक गजल के शेर देखें, ये शहरों के मिजाज के ऊपर, वहाँ की आबो हवा को लेकर, वहाँ के लोगों की ज़हनी सोच को लेकर, ये उसी जमीन पर गजल के शेर कहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि सिर्फ दहशत का समा है शहर, सिर्फ दहशत का समा है शहर में, आग है या फिर धुआं है शहर। सिर्फ दहशत का समा है शहर में, आग है या फिर धुआं है शहर में। हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ, हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ, गुमशुदा सा आसमां है शहर में, गुमशुदा सा आसमां है शहर। कि हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ, गुमशुदा सा आसमां है शहर में। और ये शेर बतौर खास जो शहर के रहने वाले हैं, शायद बहुत से लोग आप ही रूबरू होंगे इन हालात से, उन्हीं की ज़हनी सोच पे है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं, उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं, हर किसी को ये गुमां है शहर, हर किसी को ये गुमां है शहर, उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं, हर किसी को ये गुमां है शहर में।
हम गरीबों में जो खुशियां बांट, हम गरीबों में जो खुशियां बांट दे, कौन ऐसा मेहरबान है शहर। क्या बात है। हम गरीबों में जो खुशियां बांट दे, कौन ऐसा मेहरबान है शहर में। और ये गांव और शहर का फर्क उसी पे देखें एक शेर कि गांव में हमदर्द अब भी हैं मगर, गांव में हमदर्द अब भी हैं मगर एक खुदा ही पासबां है शहर में, क्या बात है। एक खुदा ही पासबां है शहर में। और ये शेर शहर की मिजाज के ऊपर कि ऐसा लगता है हमें दिलदार क्यों, ऐसा लगता है हमें दिलदार क्यों, वहशियों का कारवां है शहर में, वहशियों का कारवां है शहर में। हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ, गुमशुदा सा आसमां है शहर। एक गजल के चंद शेर और देखें कि कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर, कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की। और ये शेर देखें कि कौन जाने कब बदल देगा खुदा, कौन जाने कब बदल देगा खुदा, बात मत करते रहो तकदीर की, बात मत करते रहो तकदीर की। कौन जाने कब बदल देगा खुदा, बात मत करते रहो तकदीर की। और ये शेर देखें कि मांग कर तुमने दुआएं क्या किया, मांग कर तुमने दुआएं क्या किया, यार कोशिश तो करो तदबीर की। क्या बात है। मांग कर तुमने दुआएं क्या किया, यार कोशिश तो करो तदबीर की। कि जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई, जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई, लाख ले कोई दुआएं पीर की, लाख ले कोई दुआएं पीर की। जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई, लाख ले कोई दुआएं पीर की। और ये शेर बतौर खास ताजमहल के ऊपर, ताज एक प्यार की निशानी है, एक मकबरा है जी। जिसमें कहा जाता है कि मुमताज दफन है। तो हर एक का अपनी अपनी सोच है। ये मेरे ख्याल है मुलाजा फरमाएं कि ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, इश्क ने तो आरजू तामीर की, इश्क ने तो आरजू तामीर की। क्या बात है। ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, इश्क ने तो आरजू तामीर की। और गजल का मक्ता पेश है कि खून से खत लिख दिया दिलदार, खून से खत लिख दिया दिलदार ने, और तारीफें हुई तहरीर की, और तारीफें हुई तहरीर की। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे मीर की। क्या बात है सर, बहुत बहुत ये सौभाग्य है आपका। ये गजल के चंद शेर और देखें जी। कि इश्क ने सदियों यहाँ की है सफाई बाबा, इश्क ने सदियों यहाँ की है सफाई बाबा, दिल की दुनिया में ना पर्वत है ना खाई बाबा। तो जब इश्क होता तो ऊंच नीच,
कि इश्क ने सदियों यहाँ की है सफाई बाबा में, ना पर्वत है ना खाई बाबा। कि अपने बच्चों को रखा अपनी ही तहजीब से दूर, अपने बच्चों को रखा अपनी ही तहजीब से दूर, हमने शैतान की यूं भूख मिटाई बाबा। क्या बात है, हमने क्या बात। शैतान की यूं भूख मिटाई बाबा। और ये शेर आज तो अब आदरणीय भी दहलवी जी का जमाने जी में का हो करता है बात कर रहा है थोड़ा। कि जुल्म तो अब भी जमाने में हुआ करता है, कोई देता ही नहीं आज दुहाई बाबा। कोई देता ही नहीं आज दुहाई बाबा। और ये शेर आज की सियासत के जो हालात हैं उस पर जी देखें जी कि आओ दिखलाऊं सियासत का तमाशा। आओ दिखलाऊं सियासत का तमाशा तुमको, एक अरब लोगों पे भारी है इकाई बाबा। क्या बात है, एक अरब लोगों पे भारी है इकाई बाबा। आओ दिखलाऊं सियासत का तमाशा तुमको, एक अरब लोगों पे भारी है इकाई बाबा। और ये शेर शायद इन हालात से हर कोई रूबरू होता है। आज जी के दौर में आपका जो इल्म है, आपकी पढ़ाई है, उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई काम बिना पैसे के नहीं। ये शेर जी देखें, ये शेर सभी के लिए है कि सिर्फ दौलत का सिफारिश का है जलवा हर सू। सिर्फ दौलत का सिफारिश का है जलवा हर सू, इल्म की हो गई दुनिया से विदाई बाबा। इल्म की हो गई दुनिया से विदाई बाबा। सिर्फ दौलत का सिफारिश का है जलवा हर सू, इल्म की हो गई दुनिया से विदाई बाबा। और जो लोग सच बोलते हैं वो हमेशा कष्ट में रहते हैं। ये गजल का मक्ता उसी से मुतालिक है कि जिसने सच्चाई का दिलदार नहीं छोड़ा साथ, जिसने सच्चाई का दिलदार नहीं छोड़ा साथ, दर्द ने छोड़ी नहीं उसकी कलाई बाबा। दर्द ने छोड़ी नहीं उसकी कलाई बाबा। कलाई बाबा। जुल्म तो अब भी जमाने में हुआ करता है, कोई देता ही नहीं आज दुहाई बाबा। कि कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। क्या बात है, कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। कि गैर तो गैर हुए आज यहाँ अपनों से, गैर तो गैर हुए आज यहाँ अपनों से, जहर का खतरा है खुराक में ढूंढा जाए। क्या बात है, जहर का खतरा है खुराक में ढूंढा जाए। गैर तो गैर हुए आज यहाँ अपनों से, जहर का खतरा है खुराक में ढूंढा जाए। बहुत और ये शेर देखें कि थक गया ढूंढ कर दुनिया में शराफत हर शख्स, थक गया ढूंढ कर दुनिया में शराफत हर शख्स, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए। कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए। थक गया ढूंढ कर दुनिया में शराफत हर शख्स, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए।
कि खाक में मिल गई, हर शख्स यही कहता है। खाक में मिल गई, हर शख्स यही कहता है, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए। खाक में मिल गई, हर शख्स यही कहता है, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए। और आजकल जो अदालतों में हो रहा है, सभी जानते हैं, ये उसी से मुतल्लक शेर है। देखें जी कि स्वागत। सारे नापाक अदालत से बरी हो गए, सारे नापाक अदालत से बरी हो गए हैं, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। क्या बात है, क्या बात। सारे नापाक अदालत से बरी हो गए हैं, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। बहुत और सुंदर, आजकल बहुत सच तो सुंदर, कोई खरी बोलता सच्चाई नहीं, बयां करते किसी हैं। किसी में बहुत हौसला सुंदर, है। बहुत सुंदर, खरी ये सच्चाई शेर बयां करते हैं। देखें कि चापलूसों में यही चीज नहीं है दिलदार, चापलूसों में यही चीज नहीं है दिलदार, आजकल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए, आजकल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए। कौन बहुत कहिए बहुत सुंदर, नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। कुछ और शेर देखें। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 मिनट और चलिए 2 मिनट तक मतलब 2 शेर सुनिए, उसके बाद जी जी। कि आम इंसान को हंसने या रुलाने वाले, आम इंसान को हंसने या रुलाने वाले, हमको एक खेल बनाते हैं जमाने वाले। इनको पहचान लो ये सारे सियासी चेहरे, इनको पहचान लो ये सारे सियासी चेहरे, एक हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले, एक हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। क्या बात है, इनको पहचान लो ये सारे सियासी चेहरे, एक हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। अब कहीं शोर न मातम न कहीं दहशत है, अब कहीं शोर न मातम न कहीं दहशत है, इन दिनों सोए हैं लोगों को जगाने वाले, इन दिनों सोए हैं लोगों को जगाने वाले। और लोगों की जो ज़हनी सोच है, जो पहले आज से जो हमारे फादर थे उनका जो सोच थी और आज की जो जनरेशन है उनकी सोच पे एक शेर है, इसके बाद इजाजत चाहूंगा कि अब कहीं शोर ना मातम ना कहीं दहशत है, इन दिनों सोए हैं लोगों को जगाने वाले। पहले इंसान को थी नाम कमाने की धुन, पहले इंसान को थी नाम कमाने की धुन, आज के लोग फकत पैसे कमाने वाले, आज के लोग फकत पैसे कमाने वाले। इनको पहचान लो ये सारे सियासी चेहरे, एक हैं मंदिर और मस्जिद को गिराने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर और को दर्शाते हुए आपके शेर और निरंतर हमसे जुड़े हुए साहिल जी, सुशील और बीएन सिंह जी, भट्ट जी और भी बहुत सारे नीता जोशी जी, सभी ने आपकी रचना तारीफ की है, आदरणीय। आप सभी का हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी और कीमती समय देने के लिए हम